वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे, धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे, कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषयन सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। ये नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है, वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, बहुत दिनों के बाद है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है, और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय न हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान ही का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती, जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म करता है, पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा है। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचना जरा, कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते।
जो सिद्ध हैं वो पूर्ण तृप्त हैं, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। यह अध्यात्म, और यह तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, ये कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। ये उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा, वो कर्म फल का और कर्म कर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया उधर, पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्म तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष की इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है।